जय हिंद साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एग्रो स्टडीज़ में। साथियों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर इंट्रेंस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, यदि आप बीएससी एग्रीकल्चर इंट्रेंस एग्जाम, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर जैसे इंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, आप यदि बीएचयू, आईसीआर जैसी संस्थाओं में एडमिशन लेने के लिए कोशिश कर रहे हैं तो आप लोग को बता दूं कि हमारा यूट्यूब चैनल बहुत ही मददगार साबित होगा। तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो वीडियो को बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में आप लोगों को 20 क्वेश्चंस आप लोगों को एनिमल हस्बेंड्री के बताऊंगा, जो वेरी इंपॉर्टेंट है और जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, उसे मैंने एनालाइज करके आप लोग के सामने पेश कर रहा हूं। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो इसमें दिया गया जर्सी नस्ल की गाय का मूल स्थान है। देखिए, जर्सी नस्ल एक हमारी विदेशी गाय की नस्ल है और इसका जो मूल स्थान है यह हमारा कौन सा है? इंग्लिश चैनल का द्वीप। यह क्या है? मूल स्थान यानी जन्म स्थान है। ठीक है, जन्म स्थान और मूल स्थान दोनों ही एक है। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। इसके बाद भैंस की किस नस्ल में गलकंबल, दूसरा प्रश्न है हमारा, भैंस की किस नस्ल में गलकंबल तथा थन पूर्ण विकसित होते हैं? पहला ऑप्शन है जाफराबादी, दूसरा ऑप्शन है नीली, तीसरा ऑप्शन हमारा मुर्रा और चौथा ऑप्शन है भदावरी। तो देखिए, जो भदावरी हमारी होती है, ठीक है, यह हमारा जो है भदावरी है, इनमें गलकंबल तथा थन जो होते हैं वो पूर्ण विकसित होते हैं। भदावरी में गलकंबल तथा थन पूर्ण विकसित होते हैं और भदावरी में 13% वसा पाई जाती है। ठीक है, सबसे अधिक वसा भदावरी में ही पाई जाती है। और इसके बाद पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक भैंस में दूध देने वाली गाय का नाम बताइए, भैंस का नाम बताइए। तो वह हमारी मुर्रा है। मुर्रा सर्वाधिक दूध देती है। भारत में भैंसों की कुल संख्या 7 है। ठीक है, 7 वेराइटियाँ है। ठीक है, और 7 वेराइटियाँ में से सबसे अधिक जो दूध देती है वो हमारी मुर्रा है। ठीक है, क्या है? मुर्रा है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट पूछा गया हमारा कि हरियाणा गाय का वैज्ञानिक नाम। काफ़ी बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कोई भी गाय हो, लेकिन गाय होनी चाहिए, उसका वैज्ञानिक नाम एक ही होता है, बॉस इंडिकस। यदि भारतीय गाय है तो, यदि विदेशी है तो बॉस टॉरस हो जाएगा। लेकिन हमारी जो हरियाणा है यह हमारी भारतीय है, भारतीय नस्ल है, इसलिए हमारा राइट आंसर बॉस इंडिकस है। जबकि कैप्रा हिस्कस जो होता है यह बकरी का होता है। इसके बाद ओबिस हिस्कस जो होता है ये हमारा किसका होता है? भेड़ का होता है। किसका होता है? भेड़ का होता है। हो गया। इसके बाद देखिए, नेक्स्ट सवाल पूछा गया था हमारा कि मांटगोमरी जिला जन्म स्थान किसका है? तो मांटगोमरी जिला जो जन्म स्थान हमारा, पहला ऑप्शन दिया गया है सिंधी, दूसरा साहिवाल, तीसरा मालवी, चौथा राठी गाय का। तो इसका करेक्ट आंसर हमारा है वो हमारा साहिवाल। साहिवाल गाय का जो मूल स्थान है वो हमारा क्या है? वो हमारा जो मूल स्थान है मांटगोमरी, पाकिस्तान का मांटगोमरी जिला है। जबकि भदावरी की मैं बात करूँ, सॉरी भदावरी की मैं बात सॉरी इसमें सिंधी की यदि मैं बात करूँ तो पाकिस्तान का सिंध प्रदेश सिंधी गाय का मूल स्थान है। इसके बाद दिया गया किस जाति की भैंस का रंग तांबे जैसा होता है? तो पहला ऑप्शन हमारा कि मुर्रा, दूसरा ऑप्शन है हमारा मेहसाना, तीसरा ऑप्शन है नीली रावी, चौथा ऑप्शन है भदावरी। तो भदावरी जो हमारा है ये करेक्ट आंसर है, क्योंकि भदावरी भैंस का रंग तांबे जैसा होता है। ठीक है, इसके बाद मेहसाना की बात किया जाए तो ये हमारी एक संकर नस्ल है जो हमारी मुर्रा, ठीक है, सबसे अधिक जो दूध होती है मुर्रा और सुरती का क्रॉस है। मुर्रा और सुरती का क्रॉस है कौन? मेहसाना। ठीक है, हो गया। इसके बाद यदि नीली रावी की बात की है तो नीली रावी भैंस का जो शरीर होता है वो नीला, ठीक है, प्रकाश पड़ने पर नीला दिखाई देता है। ठीक है, इस प्रकार से। नेक्स्ट हमारा है ब्राउन स्वीप गाय का मूल स्थान। वेरी इंपॉर्टेंट से, ब्राउन स्वीप गाय का मूल स्थान क्या है? पहला ऑप्शन है हॉलैंड, दूसरा ऑप्शन है स्कॉटलैंड, तीसरा ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, चौथा ऑप्शन है इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल हमारा जर्सी का है, स्कॉटलैंड हमारा ब्राउन स्वीप का है और हॉलैंड हमारा किसका है? हॉलैंड हमारा फ्रीजियन, हॉलिस्टीन फ्रीजियन जो हमारा सबसे अधिक जो गाय जो दूध देती है वो फ्रीजियन है, हॉलिस्टीन फ्रीजियन। तो फ्रीजियन का मूल स्थान हॉलैंड है। ठीक है, और करण प्राइस की बात की है तो करण प्राइस की जो जन्म स्थान है वो स्विट्जरलैंड है। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा प्यारे बच्चों। इसके बाद कराची किस जाति का मूल स्थान है? देखिए, पहला ऑप्शन है हमारा सिंधी गाय का, इसके बाद साहिवाल गाय का,
तीसरा राठी, चौथा हमारा है मेहसाना। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या है, ठीक है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमारा संकर नस्ल की भैंस है, तो इनमें से बताना है कि कौन सी नस्ल संकर है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमारा जो ऑप्शन है मेहसाना, बी ऑप्शन हमारा सुरती, इसके बाद जाफराबादी और भदावरी। तो पहले ही बता चुका हूँ कि संकर नस्ल हमारी मेहसाना है, जो मुर्रा और सुरती के क्रॉस से बनाई गई है, मुर्रा और सुरती से बनाई गई है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसके बाद देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल पूछा गया हमारा साहिवाल गाय का मूल स्थान है। तो इनमें से बताना है कि साहिवाल गाय का मूल स्थान कौन सा है, ठीक है। तो साहिवाल गाय का मूल स्थान माउंटगोमरी, पाकिस्तान का माउंटगोमरी जिला है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया हरियाणा गाय में गर्भकाल होता है। तो हरियाणा गाय में गर्भकाल कितना होता है, देखिए मैं पहले बता चुका हूँ कि हरियाणा से का कोई भी गाय हो, लेकिन वो गाय होनी चाहिए, उसका जो गर्भकाल होता है वो 282 या फिर 280 दिन का होता है, ठीक है। 145 दिन भेड़ का, 150 दिन बकरी का होता है, 310 दिन किसका होता है, भैंस का होता है, ठीक है। 310 दिन भैंस का होता है, ठीक है। और ये हमारा गाय का होता है, ठीक है। ये हमारा किसका हो गया, बकरी का हो गया, ठीक है, बकरी का हो गया। और ये हमारा भेड़ का हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। आप लोग स्क्रीनशॉट इसे ले लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा कराची किस जाति का मूल स्थान है, ये फिर से सवाल पूछा गया है। तो इसे आप लोग कमेंट करके बताइएगा इसका कौन सा राइट आंसर है। इसके बाद गंगा तेरी गाय में गर्भकाल होता है। देखिए गर्भकाल से बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो गंगा तेरी गाय में जो गर्भकाल होता है वो 280 दिन का होता है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पूछा गया हॉलिस्टीन फ्रीजियन गाय का मूल स्थान है। तो हॉलिस्टीन फ्रीजियन गाय का जो मूल स्थान है वो हमारा हॉलैंड है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सवाल पूछा है हमारा भारतीय गाय का वैज्ञानिक नाम। तो ये सब आप लोगों को पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। इसके बाद मुर्गी की द्विकाजी नस्ल कौन सी है। तो देखिए जो अमेरिकन जो वैरायटियाँ होती है वो द्विकाजी नस्ल होती है। इसमें से कौन सी हमारी, यह दिया गया कि कौन सी नस्ल हमारी अमेरिकन है, ठीक है। तो पहला ऑप्शन है असील। तो असील की बात किया तो ये हमारी भारतीय है, क्या है, भारतीय है। मिनोरका की बात की जाए तो ये भी हमारी क्या है, भारतीय है। इसके बाद वाइट लेगहान की बात की जाए तो ये हमारा भूमध्य सागरीय क्षेत्र की है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा रोड आइलैंड है, रोड आइलैंड, RIL, यह जो हमारी है ये हमारी अमेरिकन वैरायटी है। इसके बाद प्लाउमाउथ रॉक जो होती है वो भी हमारा अमेरिकन वैरायटियाँ होती है, ठीक है, किस्में होती है, नस्लें होती हैं। इसके बाद संसार की सबसे अधिक अंडे देने वाली नस्ल है। तो इसमें से कौन सी नस्ल सबसे अधिक अंडे देती है। तो इसका राइट आंसर हमारा है लेगहान। प्लाईमाउथ रॉक की बात की है तो ये भी अंडे देती है, लेकिन ये द्विकाजी नस्ल मानी जाती है क्योंकि ये मांस उत्पादन हेतु और अंडे उत्पादन दोनों हेतु पाली जाती है। और बेंटांट यह जो हमारा है यह आमतौर पर इसे मांस के लिए केवल, मांस के लिए, ठीक है, मांस के लिए केवल इसे पाला जाता है, ठीक है। इसके बाद रानीखेत बीमारी है। तो रानीखेत जो बीमारी है किसकी बीमारी है, तो ये हमारी मुर्गी की एक बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। और इसका जो कारण है ये वायरस कारण है, ठीक है, वायरस। और इसमें जो वैक्सीनेशन जो किया जाता है वो T1 और T2 नामक वैक्सीनेशन आता है, इसे करवा दिया जाता है, जिससे मुर्गी जो प्रारंभिक अवस्था में यानी कि चूजे निकलने की प्रारंभिक अवस्था में ही T1 और T2 वैक्सीन लगा दिया जाता है, जिससे क्या होता है कि रानीखेत से काफ़ी बचाव हो जाता है, ठीक है। इसके बाद गाय में बात किया तो गाय में सर्रा रोग है बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, ठीक है। और इसके बाद बकरी में बात किया जाए तो बकरी में, ठीक है, बकरी में जो सबसे खतरनाक है वो खूनी पेचिश है, खूनी पेचिश, ठीक है। इसका जो हम कारण है वो बैक्टीरिया है, ठीक है। और भेड़ में बात की जाए तो भेड़ में क्या है, भेड़ में भेड़ में कन्फ्यूजन हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पूछा गया है एक अंडे का औसतन भार कितना होता है। ये बहुत ही इजी सवाल पूछा गया है। तो एक अंडे का औसतन भार 50 से 60 ग्राम होता है। काफ़ी बच्चे 100 ग्राम लगा कर आ जाते हैं, तो कंफ्यूज मत होइएगा, 50 से 60 होता है। 50 दिया रहेगा तभी राइट होगा, 60 दिया रहेगा तभी भी राइट रहेगा। इसमें दिया गया निम्न मुर्गी भारतीय जाति की है, कौन सी मुर्गी भारतीय जाति की है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा करेक्ट आंसर हमारा मीनौर का, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पूछा गया है
अच्छे अंडे देने वाली नस्ल है? कौन सी नस्ल सबसे अच्छे अंडे देती है? तो पहले ही बता चुका हूँ, मिनार्का वाइट, सॉरी, इसमें से यदि बात की जाए तो पहला ऑप्शन है असील, दूसरा ऑप्शन है कॉर्निश, तीसरा ऑप्शन है कोचिंग, इसके बाद मिनोरका। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या है? मिनोरका। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया, भारत में प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति अंडा की उपलब्धता है, ठीक है, तो कितने अंडों की उपलब्धता है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाता है हमारा? वो हमारा राइट आंसर है 10। ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया है, मुर्गी के मांस को खाते हैं, तो मुर्गी के मांस को क्या कहते हैं? चिकन कहते हैं। ठीक है। और मटन की बात की जाए तो मटन, सूअर के मांस को मटन कहते हैं, और जो पोर्क होता है, ठीक है, ये याक के मांस को पोर्क कहते हैं। ठीक है। और जो चेवन होता है, ये बकरी के मांस को चेवन कहते हैं, बकरी के मांस को चेवन कहते हैं, और सूअर के मांस को मटन, याक के मांस को पोर्क, और गाय के मांस को बीफ, ठीक है, और मुर्गी के मांस को चिकन कहते हैं। ठीक है। तो प्यारे बच्चों, बस इतना इतना क्वेश्चन था। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और धन्यवाद। ऐसी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।